और प्राइमरी स्कूल या मैट्रिक के क्लासों को पढ़ाया नहीं जाता है, मेरी बस की बात नहीं है। कई तो मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर देखे हैं जो हैं वो अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते, टीचर रखे हुए होते हैं। अरे बेटे उनको कौन पढ़ाए, उनकी जरूरत नहीं है। मुझसे अरे बेटे अब नहीं पढ़ाई जाती है, ना मैं काबिल रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं। ये सत्संग व्यास जाओ, आगरे जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी है, जिस जगह तुम्हारा विश्वास है वहाँ बैठो, अपनी पहली मन की जो सुई का पहले सेवा करो, नहीं कि अपने घर में रहो और जो अपने पति के प्रेम से कर सकती हैं, किसी जिस तरीके से तुम्हारी मर्जी है ऐसे करो। आगे निर्मल धारा, जब तुम सोच को निर्मल का मैंने जो तुम्हारे मन की सोच का जो जज्बा है ना, जो ख्याल है तुम्हारा, वो चूंकि ख्यालात बहुत से टूट जाते हैं वो साफ हो जाती है। पानी में जो मिलावट आई हुई हो तो उसको हम गंदा समझते हैं, अगर उसको साफ कर दो तो वो निर्मल हो जाता है। मन के अंदर जब ख्यालात तसव्वुर या ख्यालात ये नहीं उठते हैं उसका नाम है निर्मल धारा। आगे कलमल क्या है ये तो उनको पता होगा जिन्होंने बाणी लिखी है। कल नाम है कलयुग का, कलयुग में अकल बढ़ जाती है। जितने हमारे दुख हैं ये सारे हमारी अकल के हैं, बहुत सी कले हैं मूर जिन्हें नहीं जाती जगत, जिनमें अकल नहीं है वो सुखी है। जितनी अकल, तो अकल जो बढ़ जाती है इंसान की वो उसके दुख और सुख का कारण बन जाती है। इस वास्ते जब आदमी की वृत्ति इकट्ठी हो जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको शांति मिल जाती है। आगे मैं इन बंकों के लिए उम्र मेरी दुख हो गई। बंक 12-12 घंटे मैंने अभ्यास किया। ये बंक नाल क्या है पता करते थे ना, इतनी योजना नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर वो गई। समय मैं अब क्या समझाऊंगा तुमको बताता हूँ। बंक कहते हैं चढ़े रहते नीचे जाकर फिर ऊपर आती है। हमारी जब हम जागते हैं आदमी बेदारी में होते हैं, जब तुमको नींद आने लगती है तो पहले क्या आता है, रोनूदगी आती है। रोनूदगी आती है कि नहीं, यानी तवज्जो का रोनूदगी में चले जाना। और फिर क्या होता है, जिस्म को तुम भूल के ख्वाब की दुनिया में चले जाते हो, वहां तुमको रोनूदगी नहीं होती। जब तुम रात को सोने लगे थे पहले तो तुम्हारी आंखें बंद हुई, रोनूदगी आई। जब रोनूदगी आ गई तो शरीर की खबर भूल गई, आलम ख्वाब की दुनिया आ गई। इस अवस्था का नाम बंक नाल है। तो जब इंसान साधन करने लगता है तो वो शरीर और मन को भूल जाता है, नहीं समझ नहीं आती है। बंक नाल पड़ोस करी को वो कहते हैं कि अब बंकनाल से मैंने जो समझे हैं, शायद संतों का बंकनाल कोई और होता हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तो प्रण किया था अपना अनुभव, मैंने बंकनाल को ये समझा सारी जिंदगी। और एक बंकनाल नहीं, कबीर साहब ने कितनी बंकनाल कही है। जागृत और स्वप्न के दरमियान की हालत एक बंकनाल, ख्वाब से गहरी नींद में जाने की एक बंकनाल, गहरी नींद से फिर तुरिया में आत्म अवस्था में जाने की दूसरी बंकनाल। ये बंकनाले हैं क्या, ऐसा साथ हस्ती की शेर है। हाँ, मैं तो इन बानियों की जाल में उम्र सारी खो दी, अब मेरी समझ नहीं आया। और ये समझ सिर्फ मुझको आप लोगों से दया दाता दया दिया। इन्होंने कहा था फकीर, मैं मुतलाशी था, कहा तुम्हें काम देता हूँ, तुमको राधा स्वामी जाल के दर्शन सच्चे सदगुरु के सत्संगों के रूप में मिलेंगे। अब मैं लोगों को जो मेरे पास आते हैं उनको मैं गुरु बना देता हूँ। जाओ नाम दान दिया करो। क्यों?
कि अगर ये सच्ची है तो इनको तजर्बा हो जाएगा। जैसे तुमने कल कहा तुम्हारा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, कादिर जी बाबा का रूप प्रकट होता है, तुमको पता होता है, उनको पता होता है, नहीं ना होता। तो इससे तुमको अगर तुम सच्ची हो तो अपनी जिंदगी को बनाना चाहिए, ना तो दुनिया को लूटना चाहिए। इन महात्माओं ने हम लोगों को लूटा है, सच्ची बात नहीं बताई, पर्दे में रखा है अपने गद्दियों, अपनी खानकाहों, अपने मंदिरों, अपनी जायदादों के लिए। जब तुमको तजर्बा हो गया कि तुम्हारा रूप नहीं जाता, फिर तुमको क्या करना चाहिए? तुम असली सदगुरु के पास जाओ। वो जो प्रकाश और सभी स्वरूप है वही असली मुर्शिद है, वही असली खुदा है। मेरी समझ में खुदा क्या आया? नूर है खुदा। अब मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि अपने आप को नूर में रखूं, मगर जब तक मैं मन में होता हूँ दाता के रूप को तस्वर करता हूँ, क्योंकि मन को लगाने के लिए कोई जगह चाहिए। मन सवाए रूप के ठहरता नहीं, सवाए सिमरन के ठहरता नहीं। तो जब तक जिस्मानी एहसास हैं, मानसिक एहसास हैं, तब तक गुरु स्वरूप का ध्यान करो, उस रूप को अपने सामने रखो, उस रूप को पूर्ण मानो। और जब ऊपर जाओ तो फिर प्रकाश और सब समझ रहे हैं, आनंद लाओ। नहीं समझ में आती तुम सत्संग के लिए आए। ये जो कुछ तुमने करना है दुनिया में, ये तेरे पिछले कर्म है, कादिर जी के पिछले कर्म है, मेरे पिछले कर्म थे, तुम्हारे अपने कर्म है। किसी की पिछले कर्मों में गुरवाई लिखी होती है, किसी की कर्मों में चलियाई लिखी होती है, किसी की कर्मों में अमीरी लिखी होती है, किसी की कर्मों में गरीबी लिखी होती है। इसका कोई पहले की दुनिया से नहीं। तो आप लोग आए हैं आज सत्संग के लिए। मैं बीमार हूँ, बोल नहीं सकता था, फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा कर दिया। कोई कसर नहीं तो कोई करी पड़ो। बाहर आनंद होता है ना, जब समाधि लग जाती है, इस्तराक आ जाता है तो आनंद ही होता है ना। आगे वो सतपुरुष का दर्शन पता नहीं हजूर महाराज को कौन सा सतपुरुष का दर्शन मिला, मुझे नहीं पता। दाता जाल को कहाँ का, मुझे तो भाई ये मिला कि नूर और प्रकाश है और शब्द है। वो जो ताकत है बड़ी भारी, एक बड़ा उसका अनुभव जो है, मैं उसको सतपुरुष का दर्शन समझता हूँ। अगर कोई और दर्शन हो तो मुझको उसका पता नहीं मिला। हो सकता है मेरा इल्म गलत हो, संतों का बानी सच्ची है, मगर मुझे इतनी याद है, मैंने सारी दुनिया पढ़ी है। सारा जो बाबा सामने से जब सतलोक का एक जगह जिक्र आया तो उन्होंने दीन की उन्होंने कहा वहाँ बड़ा भारा आनंद होता है भाई। उसकी तस्वीर उन्होंने इतनी की कि वहाँ बड़ा भारा आनंद होता है भाई। किसी महात्मा ने साफ गोली से काम और लेना भी नहीं चाहिए। इस लेने से दायरे नहीं बनते, डेरे नहीं बनते, गुरुवाई चलियाई नहीं बनती। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं तो आया हूँ इन मजहबों और पंथों की एकता करने के लिए, ताकि इनके जो मजहबों के जहन में जो हम बसे हुए हैं अलहदा अलहदा, ये खुदा क्या है? नूर खुदा। कौन दुनिया को पैदा करता है? नूर पैदा करता है। जिस तरह सूरज अगर नूर का इसमें ना हो कि यहाँ दुनिया में कुछ ना रहे, ऐसे ही ये सूरज की गर्मी स्थूल ग्रास मैटर स्थूल मादा को पैदा करती है। जो वो सूरज है सुहम पुरुष का, जिसको भंवर को कहते हैं, वो ख्यालात की दुनिया को पैदा करता है, संकल्प की दुनिया को पैदा करता है। वो जो सतलोक का सूर्य प्रकाश है वो हमारी रूह को पैदा करता है, वो उसका साक्षी है। इसलिए वो सतपुरुष मेरी समझ में आया। शायद कोई और सतपुरुष हो, हजूर महाराज का। हजूर महाराज, मैंने हजूर महाराज से बड़ा प्रेम किया, उनकी बानी। अब तो मैं मेंटल रीजन से निकल गया, क्योंकि मेरे अंदर हजूर महाराज, स्वामी जी, दाता जाल चक्कर लगाया करते। समझ मेरा अभ्यास करता, नूर ही नूर, चांद में कभी हजूर महाराज जी आए हैं, कभी उनसे बातें होती रहती, ये होती रहती, वो होती रहती।
ऐसा मेरी जिंदगी गुजरी है। मगर जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी ने पर्दा खा दिया, बिल्कुल बदल गया। मेरा जिस्म बदल गया, मेरा खून बदल गया, मेरा दिमाग बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरा सब कुछ बदल गया। आगे के पार लिखा राधा स्वामी धाम पता नहीं राधा स्वामी धाम क्या है, ये तो राधा स्वामी धाम दाता जानते मुझे। मैंने राधा स्वामी धाम ये समझा है कि सूरज जब शब्द को सुनती हुई अशब्द हो जाती है, उसमें लय हो जाती है, न रहे न अपनी हस्ती खो जाती है, उसका नाम राधा स्वामी मैं समझता हूँ। कोई और राधा स्वामी हो उसका मुझे पता नहीं। तो तुम जो आए हो, मैंने आपको सत्संग करा दिया। जो ड्यूटी थी मेरी, मैंने तुलसीदास की तकवी का कलाम आपको सुना दिया, हजूर महाराज की बात सुना दी, जो सच्चा ज्ञान था वो आपको दे दिया। अब रह गए तुमको इस सच्चे ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम तो दुनिया चाहते हो, उसके लिए तुमको एक बात कह देता हूँ, अपने मन को आशावादी रखो, होपफुल, फुल उम्मीद, शिव शंकर अच्छा ख्याल रखो, अच्छी नीयत रखो, अच्छे बुरे ख्याल, क्योंकि शंकर भी दुनिया को पैदा करता है। मन के ख्याल से ही तुम्हारी दुनिया बनती है। इस वास्ते दुनियादारों के लिए शिव शंकर वेद मार्ग है। नेक बनो, अच्छी कमाई करो, दूसरे का भला करो, अपनी जिंदगी में किसी को दुखिए की मदद करो, किसी को दान दो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, ये करो, इससे तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। रह गया वो आखिरी मंजिल, वो आम दुनिया के लिए नहीं है। नानक कोकन में कोऊ नारायण जिनकी, सबको राजा समझे। राधे परम पिता, हे दयालु दाता, मौज तेरी मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे दाता दयाल, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे दाता दयाल। जुगन जुग से तुम ही करते आए हमारी प्रतिभा। जुगन जुग से तुम ही करते आए हमारी प्रतिभा। कौन है फिर आप बिन हमें आजिज़ों का दस्तगी। कौन है फिर आप बिन हमें आजिज़ों का दस्तगी। दुख से हमको आ छुड़ावे, हो ऐसा सूरवी। दुख से हमको आ छुड़ावे, हो ऐसा सूरवी। तुम तो सागर हो दया के, घर में तुम्हारे क्या कमी। तुम तो सागर हो दया के, घर में तुम्हारे क्या कमी। क्यों सहे हम दुख मुसीबत और रंजो गमी। क्यों सहे हम दुख मुसीबत और रंजो गमी। अंत तुम्हारी बंस तुम्हारी, जिनस तुम्हारी रात के। अंत तुम्हारी बंस तुम्हारी, जिनसे तुम्हारी रात के। खाक छाने बन के बच्चे ऐसे सितवर मात के। खाक छाने बन के बच्चे ऐसे सितवर मात के। है बड़ा भारी और
गर्दान है क्यों दिन और रात, दुख से हम हैरान तर, गर्दान है क्यों दिन और रात। आप हैं भंडार सुख के और हैं परम दयाल, आप हैं भंडार सुख के और हैं परम दयाल, ऐसे तुमसे मेहरबान के जन्म कैसे हम कंगाल, ऐसे तुमसे मेहरबान के जन्म कैसे हम कंगाल। नाम की कुछ लाज चाहिए और वचन की लाज भी, नाम की कुछ लाज चाहिए और वचन की लाज भी, कल जो दोगे सारा थोड़ा देना चाहिए आज ही, कल जो दोगे सारा थोड़ा देना चाहिए आज ही। ऐसा क्या हम मांगते जो देते साते हैं आप, ऐसा क्या हम मांगते जो देते साते हैं आप, शारदा भक्ति चैन की बतें के जरा सी है ये बात, शारदा भक्ति चैन की बतें के जरा सी है ये बात। दीजिए फिर दीजिए मत देर कीजिए, दीजिए फिर दीजिए मत देर कीजिए, कर दया फिर दासी को निज शरण में लीजिए, कर दया फिर दासी को निज शरण में लीजिए। राधा स्वामी रात दिन गाते फिरे, राधा स्वामी रात दिन गाते फिरे और सदा आनंद में, रात फिरे माते फिरे और सदा आनंद में, रात फिरे माते फिरे। कीजिए गर बेटी की इतनी सी अर्जी को कबूल, कीजिए गर बेटी की इतनी सी अर्जी को कबूल, आप भी खुश हम भी खुश नहीं और कोई भी मलूल, आप भी खुश हम भी खुश नहीं और कोई भी मलूम। मैं तो कहना कह चुकी अब बार जो मैं आपके, मैं तो कहना कह चुकी अब बार जो मैं आपके, सब बोझ जो मैं आपके, सब भार जो मैं आपके, सब बोझ जो मैं आपके, सब भार जो मैं आपके। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, ऐ मेरे दाता दया, जुगन जुग से तुम ही करते आए तुम्हारी प्रतिपा। क्या पता हमसे हुई पर्दा उठाते क्यों नहीं, क्या पता हमसे हुई पर्दा उठाते क्यों नहीं, रुए देवा का
जरा जलवा दिखाते क्यों नहीं, रूए ज़ेबां का जरा जलवा दिखाते क्यों नहीं। हालते नाज़ा से पहले वादा था दीदार का, हालते नाज़ा से पहले वादा था दीदार का। वो जो हमसे कौल था उसको निभाते क्यों नहीं, वो जो हमसे कौल था उसको निभाते क्यों नहीं। ऐसी हालत बद हुई है अमरीज़े इश्क की, ऐसी हालत बद हुई है अमरीज़े इश्क की। जाने लब तक आ चुकी चेहरा दिखाते क्यों नहीं, जाने लब तक आ चुकी चेहरा दिखाते क्यों नहीं। ठोकरें खा कर तेरे दर पर गिरी हूँ ऐ दयाल, ठोकरें खा कर तेरे दर पर गिरे हूँ ऐ दयाल। बस करो हुई बहुत सीने लगाते क्यों नहीं, बस करो हुई बहुत सीने लगाते क्यों नहीं। दिल नहीं गए मानता पल पल मुरादे मांगता, दिल नहीं गए मानता पल पल मुरादे मांगता। फिर मांगी इसकी वशक पीछा छुड़ाते क्यों नहीं, फिर मांगी इसकी वशक पीछा छुड़ाते क्यों नहीं। सैकड़ों शिकवे हजारों गम है लाखों फिक्र जान, सैकड़ों शिकवे हजारों गम है लाखों फिक्र जान। ऐसे झगड़े बेशुमार आकर हटाते क्यों नहीं, ऐसे झगड़े बेशुमार आकर हटाते क्यों नहीं। दिल मिले दिल बर मिले जो मौज हो सब कुछ मिले, दिल मिले दिल बर मिले जो मौज हो सब कुछ मिले। इस अनोखी मौज का मौका मिलाते क्यों नहीं, इस अनोखी मौज का मौका मिलाते क्यों नहीं। जानते हो क्या लुत्फ खामोश रहने का मिला, जानते हो क्या लुत्फ खामोश रहने का मिला। शेर कह कर दर्द दिल अपना सुनाते क्यों नहीं, शेर कह कर दर्द दिल अपना सुनाते क्यों नहीं। बात ये है हो न जाए दुश्मनों पर राज़ फाश, बात ये है हो न जाए दुश्मनों पर राज़ फाश। दर्द दिल हम दासी से अपना छुपाते क्यों नहीं, दर्द दिल हम दासी से अपना छुपाते क्यों नहीं। क्या पता हमसे हुई पर्दा उठाते क्यों नहीं, रूहे ज़ेबां का जरा
जलवा दिखाते क्यों नहीं। मालिक गुरुवाम से पिता हमसे मुझे छुड़ाओ, दर्शन अपना दिखलाओ। गुरु हमसे मुझे छुड़ाओ, दर्शन अपना दिखलाओ। मोहे चरण माहिल गाओ, मोहे चरण माहिल गाओ। मुझे अपनी दास बनाओ, मुझे अपनी दास बनाओ। मेरे मन के बंधन तोड़ो, मेरे मन के बंधन तोड़ो। चित निज चरणन में जोड़ो, चित निज चरणन में जोड़ो। मत और अकेली छोड़ो, मत और अकेली छोड़ो। अब अपने पास बुलाओ, अब अपने पास बुलाओ। सिर भार करम का भारा, बन जगत न चलता चारा। सिर भार करम का भारा, बन जगत न चलता चारा। कब देखूं गुर दरबारा, मेरे मन की आस पुराओ। कब देखूं गुर दरबारा, मेरे मन की आस पुराओ। दुनिया के भोग बिहारी, सब भोग भोग झक मारी। दुनिया के भोग बिहारी, सब भोग भोग झक मारी। महाकड़वी तैते खारी, महाकड़वी तैते खारी। अब नाम मिठास खाओ, अब नाम मिठास खाओ। मोहे दर्श अपना दिखलाओ। गर समझ बूझ कुछ आती, गर समझ बूझ कुछ आती। पल घड़ी न रहने पाती, पल घड़ी न रहने पाती। मेरी पेश नहीं कुछ जाती, मेरी पेश नहीं कुछ जाती। कर्मों का नाश कराओ, कर्मों का नाश कराओ। अब मेरी उधर न देखो दाता, मेरी उधर न देखो। कर्मों का ढेर न देखो, कर्मों का ढेर न देखो। किस्मत का फेर न देखो, किस्मत का फेर न देखो। चरणन में बास दिलाओ, चरणन में बास दिलाओ। गुरुवाम से दातावाम से मुझे छुड़ाओ, दर्शन अपना दिखलाओ। करे मूर्ति आँखों फिरती, क्या बदली मन की बिरती। गुरमूर्ति आँखों फिरती, क्या बदली मन की बिरती। क्यों
चढ़ चढ़ फिर गिरती, क्यों चढ़ चढ़ फिर गिरती। मेरी सूरत आकाश चढ़ाओ, मेरी सूरत आकाश चढ़ाओ। दाताया बना तुम तरसाओ, दाताया बना तुम तरसाओ। मन डरता अर्ज न करता, मन डरता अर्ज न करता। दिल दुखिया भीर न धरता, दिल दुखिया भीर न धरता। बातों से पेट न भरता, बातों से पेट न भरता। मेरी भूख प्यास मिटाओ, मेरी भूख प्यास मिटाओ, मेरी भूख प्यास मिटाओ। सारी उम्र दुखों में बीती, सारी उम्र दुखों में बीती। गुर कृपा वाली जीती, गुर कृपा वाली जीती। जो मिले गुरु से रीति, जो मिले गुरु से रीति। नित बारों मास चिलाओ, नित बारों मास चिलाओ। करूं अर्ज दो कर जोड़ी, करूं अर्ज दो कर जोड़ी। मैं तो आस पराई छोड़ी, अब आस पराई छोड़ी। जो बहुत नहीं तो थोड़ी, जो बहुत नहीं तो थोड़ी। कोई मौज विलास दिखाओ, कोई मौज विलास दिखाओ। दाताया बन मुझे तड़पाओ। श्रद्धा विश्वास पुकार मुझे दासों की दासी बनाकर। श्रद्धा विश्वास पुकार मुझे दासों की दासी बनाकर। धर धाम निवास दिलाकर, धर धाम निवास दिलाकर। सब कार्य रास बनाओ, सब कार्य रास बनाओ, सब कार्य रास बनाओ। गुरु हमसे मुझे छुड़ाओ, दाता हमसे मुझे छुड़ाओ। दर्शन अपना दिखलाओ, दर्शन अपना दिखलाओ। मोहे चरणन माहि लगाओ, मुझे अपनी दास बनाओ। मोहे चरणन माहि लगाओ, अब सच्ची दासी बनाओ। राधा सोनी, राधा सोनी। मेरे मालिक अर्जी को कबूल तो कर ले, गला ही फाड़ फाड़ के मरती रहूंगी सारी उम्र। चरण चरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बतौजत आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस। तो तेरी दया की जग से रहोगा। रो पढ़ाऊं नाम गाऊं शब्द राता मन। आठों जाम तेरा ही सुमरन
राधा स्वामी 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 गाओगे तो राधा स्वामी पाओगे राधा स्वामी गाओगे तो निज धाम जाओगे राधा स्वामी 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 गाओगे तो निज धाम जाओगे राधा स्वामी गाओगे तो निज धाम जाओगे निज धाम जाओगे तो लौट के न आओगे निज धाम जाओगे तो लौट के न आओगे राधा स्वामी 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 चरण में करो प्रणामी राधा स्वामी चरण में करो प्रणामी राधा स्वामी 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 गाओ राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी चल राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी आ राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाओ राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी आ राधा को सखी क्यों भर में जग से उजाड़ा निज घट में खोज सिया को सखी क्यों भर में जग से उजाड़ा सत गोरे तेरे घट वेद सही कर सत संग उनका सारा सत गोर तेरे घट वेद सही कर सत्संग उनका सारा निज घट में खोज पिया को सखी क्यों घर में जग से उजाड़ा तन मन अरेंदरी रोक चलो धर सतगुर चरण प्यारा तन मन और इंद्री रोक चलो धर सतगुर चरण प्यारा मन घट में सुन सुन अधर चढ़ो जहाँ बहते निर्मल धारा मन घट में सुन सुन अधर चढ़ो जहाँ बहते निर्मल धारा निज घट में खोज पिया को सखी क्यों भर में जगत उजाड़ा कल मल धोए हुई सोरत निर्मल लखती जोत उजारी कल मल धोए हुई सोरत निर्मल
लखती जोते उजारी बंक पार धुन गगन सुनी सुन में जाए निरख बहारी बंक पार धुन गगन सुनी सुन में जाए निरख निहारी निज घट में खोज पिया को सखी क्यों भर में जगत उजाड़ी महासान परे लख भंवर गुफा सतपुर सत दर्शन हारी महासन परे लख भंवर गुफा सतपुर सत दर्शन हारी अलख अगम के पार लखा राधा स्वामी धाम नियारी अलख अगम के पार लखा राधा स्वामी धाम निहारी निज घट में खोज पिया को सखी क्यों भर में जगत उजाड़ी सतगुर से ले घट भेद सही कर सतसंग उनका सारारी निज घट में खोज पिया को सखी क्यों भर में जगत उजाड़ी राधा स्वामी श्री अनिंद्राओ कादरी बाबा तुम लोग मेरी बीमारी की खबर सुनकर देवी से यहाँ आए हो। मुझे गुरु बनने की हवस नहीं, न मान या इज्जत की जरूरत है। हाँ, जिंदगी में पेट के लिए रोटी जरूर मांगता रहा हूँ। बचपन से कोई तलाश थी, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे शांति कहता है, कोई उसे निजात कहता है, कोई उसे मोक्ष कहता है। एक तलाश है, कोई चीज है जिस तरह चुंबक लोहे को फेंकता रहता है, वो खिंचता रहता है। तलाश तो सबके अंतर है, किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं, मगर तलाश है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास क्या है, मैं अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ, अरे बुद्धे तूने पखंड का जाल बना लिया, महंत बन के बैठ गया, लोग तेरे पास आते हैं। ओह हाँ, तू क्या कर सकता है? ये कुछ दे सकता है? क्या दे सकता है? अपने जीवन का अनुभव। मेरे साथ मेरी जिंदगी में इस तरह की स्थितियों में क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ गुजर रही है, यही यहाँ कहते हैं। ऐ इंसान, तू जिस चीज की तलाश करता है वही तेरा प्रीतम है। प्रीतम की तरफ खिंचता है ना आदमी, जिसको प्यार करता है उसकी तरफ खिंचता है, वो तेरे अपने अंतर है।
अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने उस प्रीतम को देखा है जो तेरे अंतर है फकीर चंद लोगों को कहने की बजाय कोई समा था जब मैं अपने प्रीतम को राम के रूप में देखकर आनंद लेकर सहारा था, खुशी जिंदगी में तब्दीली घाटे थी। वो तो मैं देखता था ख्याली सूरज से, ख्वाहिश पैदा हुई ख्याल को छोड़कर जिस्मानी सूरज से देखो। उसके लिए रोया, एक जिस था सुदाता डाल के चरणों में ले गया। उस वजूद को मैंने प्रेम किया, मोहब्बत की। उन्होंने यही कहा, ये उन्हीं का शब्द मालूम होता है कि बेवकूफ जिसकी तलाश करता है अपने अंतर से। चलो क्या शब्द है? हजूर महाराज पढ़ो। निज घट में खोज पिया को सखी क्यों भर में जगत उजाड़ा रे। अब देखो इस वक्त दुनिया में कितना गुरुइज्म है। सब लोग बाहर के गुरु को जफ्फा मारते, कोई बाबा सावन सिंह को जफ्फा मारता है, कोई मेहता साहब को जफ्फा मारता है, कोई किसी को जफ्फा मारता है। जिस शख्स ने इस पाक जात ने ये पंथ चलाया है वो क्या कहता है? वो कहता है तुम बाहर के गुरु को जफ्फा मारो। तुम सोचो मेरी बात को, क्या वो बानी कहती है हजूर महाराज जिसने असली मत चलाया वो कहता है तुम बाहर के किसी गुरु को जफ्फा मारो? नहीं, वो तो कहता है बाहर गुरु से पेट लो। पढ़ो उस तरीके सतगुर से ले घट भेद सही कर सत्संग उनका सारा रे। ये है राजा स्वामी। आजकल क्या है, कोई बाबा सामू सिंह को जफ्फे मारा बैठा, कोई मेहता साहब को जफ्फी मारे बैठा, कोई बाबा चरण सिंह को जफ्फी मारे बैठा, कोई मुझे जफ्फी मारे बैठा। और इन जफ्फियों के लिए झगड़े होते हैं, मुकदमे चलते हैं। गुरु कौन है? कोई कहता है बाबा चरण सिंह के सिवा कोई तुमको तार नहीं सकता, कोई कहता है मेहता साहब के बगैर तुमको कोई नहीं तार सकता, कोई कहता है फकीर सिंह के बगैर। ये सब धर्म और अज्ञान है। तो वो कहते हैं सदगुरु से भेद लो। पढ़ो इस कड़ी को। सतगुर से ले घट भेद सही कर सत्संग उनका सारा। वो कहते हैं सदगुरु से सच्चा भेद, सही भेद, सही भेद के मैंने सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ, सच्चा भविष्य। यही शेख तकी जब गया था चाहे तुलसीदास के पास, उस वक्त उसने यही कहा था। वो शब्द याद है, दिल का हुजरा साफ कर यार के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बचाने की। कुर्सी दे दो उनको एक, या बैठा दो कहीं। कुर्सी नहीं है इस वक्त तो, हाँ है, स्टूल है। चलो
वो समय तुम्हारे पास नहीं होगा, हैं? लिया एक सखी जब उसके पास गया है तो वो कहता है दिल का हुजरा साफ कर यार से आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बचाने के लिए। आगे वो शब्द है क्या क्या तमाशे हो रहे तुझको बहकाने के लिए। कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल जाकर तुझको सबूरी से ऐतकी, वो तुझको देगा फहम, वो तुझको देगा फहम या शहर के पाने के लिए। देखो तो आजकल चूंकि गुरु मत में गलत समझ से दुनिया गुरुओं के पीछे गलत तरीके से चलती है, क्योंकि मेरे ज़म्मे क्या थी, मेरा अपना कर्म था। मैंने खुद जब पंथ में आया था तो इन बानियों की मुझको समझ नहीं आती, इन बानियों की मुझको समझ नहीं आती थी। ये बानियां मेरे लिए एक मुसीबत का कारण से बने हुए। तो मैंने उस वक्त प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा वो बता जाऊंगा। हो सकता है मेरा जो अनुभव हो ये गलत हो, मगर मैं उसे गलत इस बात से नहीं कहता कि वो इन फकीरों के कलाम के साथ मेल खाता। तुमको मैंने आज राजा स्वामी मत की हजूरी बानी का सबक सुनाया। उन्होंने ये तो नहीं कहा तुम गुरुओं को गत्था मारो, वो तो कहते हैं मुर्शिद से भेद लो। वो कहते हैं मुर्शिद से तुम भेद लो, तो मुर्शिद भेद देता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब अपनी आत्मा से पूछता हूँ ओए बूढ़े मर जाना है, अब बीमारी है, खबर नहीं किस तरीके से तेरी जान निकलेगी, क्यों तूने दुनिया में एक पखंड का जाल कह के अपने आप को संत सदगुरु कह के दुनिया में मशहूर किया? कोई तेरी अकल ठिकानी है? मैं शायद किसी मौत मरूं, क्या तकलीफें मुझे हूं, उसका कोई ताल्लुक इस ज्ञान से नहीं है। एक डॉक्टर है, वो एक बीमारी का इलाज जानता है। हो सकता है वो उस बीमारी में खुद मुब्तला हो जाए या मुब्तला हुआ हो या उसी बीमारी से मर जाए, मगर जो उसका नुस्खा बताया हुआ है वो तो दुनिया के लिए फायदेमंद है। मैं अनिल राव एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। ये ठीक है कि मुझे पैसे की भी जरूरत है, खिदमत की भी जरूरत है, मगर मैं इस पैसे की जरूरत के समय में या खिदमत की जरूरत के समय में झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कुछ हजूर महाराज ने कहा है कि मुर्शिद से मिलो, उससे सही समझ लो, यही बात तुलसीदास शेख कफी को कहता है। पढ़ो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ से को बैठाने के लिए। अब तुम सोचो, वो कहते ध्यान गैरों का हटा,
जो शख्स बाबे फकीर चंद का ध्यान करता है और ये वो समझता है कि बाबा फकीर और है और वो और है, वो इस मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? कादरी बाबा आंखें खोल। लिखा होगा ना क्या? जो शख्स मुर्शिद को एक दूसरी हस्ती समझता है, जब तुम ये ध्यान करके मेरे अंदर बाबा फकीर आ गया, तो बाबा फकीर तुम्हारे नुक्ता निगाह से गैर है, तुमसे कि नहीं है? तो जब तक कोई आदमी किसी रूप किसी शक्ल को गैर समझ के, दूसरा समझ के उसके तसव्वुर में रहता है, वो अपने टीकम को नहीं पा सकता। यही बाहर के गुरु की इतना ही ड्यूटी है कि वो तुमको सही समझ दे, बस, और कुछ नहीं। और मेरी आत्मा पर आप लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? सत्संग के ख्याल से आए हैं ना, तो सत्संग में क्यों होता क्या है? सच्ची समझ दी जाती है, सच्चा विवेक दिया जाता है, सच्चा राज दिया जाता है। मुझे यह ख्वाहिश नहीं है कि दुनिया मेरे पर ये मशहूर करे कि मेरे में ये शक्ति है। मैं तो तुमको हल्फिया बयान करता हूं कि मैं कुछ नहीं करता। अब कल कादरी साहब ने कहा ना, एक शख्स ने मुझे उसका पेठे का प्रसाद एक डब्बा भेजा, लिंग में लाया, यहां रखा हुआ था। मैंने उठा के कादरी को दे दिया। मैंने कहा कादरी बाबा अपने बच्चे के लिए ले जा। अब ये कहता है कादरी बाबा कि जब मैं चलने लगा तो मेरे लड़के ने कहा मेरे लिए पेठा लाना, तो मैं दिल्ली से खरीदने सका, यहां आ गया, यहां आपने पेठा दे दिया। अब इन बातों से लोग समझेंगे कि मैं बड़ा अंतर्यामी हूं, मुझ में कोई कमाल है, दूसरों की दिल की बात जानता हूं। मुझे कोई पता नहीं था कि इसके लड़के ने पेठा मांगा है अपने बाप से, मुझे नहीं। ये क्या राज है, मैं खुद इसको समझ नहीं सका, मुझे कुछ पता नहीं। मैं मर जाना है, अब नहीं किस तरह तकलीफ। मैं अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियस को, अपनी जमीन को साफ रख के दुनिया से जाना चाहता हूं, ताकि मेरी जमीन पर कोई किसी किस्म का धोखा, फरेब, जाती इज्जत, जाती मान, जाती दौलत का लालच न रहे। तो वही कहते हैं, पढ़ो इसको, ध्यान गैरों का, सोचो इस बात को। ध्यान गैरों का उठाओ से को दिखाने के लिए, कैश्मीर से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, कैश्मीर से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। एक तो दुनिया के ये तमाशे, ये सूरज है, चांद, दुनिया तमाशा ही है ना, ये हमारी सोच इनकी तरफ जाती है। और सबसे बड़ा तमाशा हमारे अंतर के नजारे हैं। आज देवी आ गई, आज बड़ा सुंदर तालाब देखा, आज रोशनी में पैगंबर आ गए। वो हमारी रूह को अपनी तरफ फंसाते हैं, खींचते हैं। इसका तजर्बा मुझको तुम लोगों से हुआ। कादरी बाबा मेरे मुर्शिद हैं, खूब सिंह मेरे मुर्शिद हैं, दूसरे सत्संगी जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा रूप उनके अंतर नूरानी शक्ल में नजर आता है,
या मैंने उनको दवाइयाँ दी, या मैंने उनकी जागृत में पैसे हल कराए, या मैंने, अब मैं तो होता नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो मुझे ये साबित हो गया कि ये जितना खेल है ये सब तमाशा है, और ये हमारी रूह को, हमारे आप को अपने असली प्रीतम से जुदा करके इनमें दुनिया में फंसाती है। कहीं जबरूत में फंसे हुए हैं, कहीं मलकूत में फंसे हुए हैं, कहीं नासूत में फंसे हुए हैं। भूत से में कोई नहीं जाता। ये मुसलमानी लफ्ज है, कादरी साहब के लिए कह रहा हूं। हिंदुओं में कोई संजय कमल में फंसा हुआ है, कोई त्रिकुटी में फंसा हुआ है, कोई सुन में फंसा हुआ है, कोई महासेन में फंसा हुआ है, कोई भंगर गुफा में फंसा हुआ है। तो ये जितने नजारे हैं तुम्हारे अंतर में, ये सब हमको फंसाते हैं। पढ़ो आगे। एक लाखों तमन्ना ये उस पर और ज्यादा हवस। तमन्ना, किसी को तमन्ना आज मुझे दौलत आ जाए पुत्र, किसी को ये तमन्ना आज मैं जबरूत देख लूं, मलकूत देख लूं, आज मेरे अंदर ये नजर आ जाए, आज बाबा सावन सिंह नजर आ जाए, आज मुझे राम नजर आ जाए, आज मुझे बाबा फकीर नजर। अरे अगर ये तमन्ना है तो वो भी तो तमन्ना ही है। तमन्ना तमन्ना में फर्क क्या है बताओ मुझे, है फर्क? वो भी तमन्ना है, ये भी तमन्ना है। आगे फिर ठिकाना कहाँ है? अपने आप को कहीं ठिकाने का कहीं रास्ता है? आगे नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदैव सोच है, कुदरती मत दे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तो मेहराब में सुन गौर से आ रही घर से सदा के रे बुलाने के लिए। जो हमारा घर है वहाँ बुलाने के लिए हमारा प्रीतम बुलाता है। तो मैंने बोला ना, कोई चीज खींचती रहती है, कोई चीज है मेरे अंदर जो मेरी तवज्जो को अपनी तरफ। पहले तो वो समझता नहीं था, दुनिया खींचती थी, ख्यालात खींचते थे। मैंने बड़े बड़े नजारे देखे, बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, बड़े बड़े चांद देखे हैं, बड़े बड़े सूरज देखे हैं। अब मुझे समझ आई है कि वो क्या था, वो नजारे थे जिसमें वो मेरा असली नहीं था, थे असली नहीं थे, तुम लोगों से आई। एक दिनेश नामी से संगी है मध्य प्रदेश का, मैं अपने अंदर चांद देखा करता था, सूर्य देखा करता था, बड़े नजारे दिया करता था। तो दिनेश ने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं खेती के ऊपर रात को बना लेते हैं जगह, वहाँ बैठा था, व्यास है, बैठ गया, क्या देखता हूँ बड़ा भारा कुछ 5-6 मील लंबा चौड़ा चांद है, उसमें बड़ी रोशनी हो रही है, उसमें से देवता निकल रहे हैं अंतर से। तो आप उस पंगत को चीरते हुए, ये देवताओं को पीछे हटाते हुए निकल के मेरी बाजू पकड़ा, मेरा बाजू पकड़ा, कहता चल रखे तुम्हें साबित ये दिखाऊं। ये गणेश की चिट्ठी है, उसने जुबानी लिखा, अंदर चला गया, वहां जाके उसको ले गया। आगे एक शहर था, वो कहता वहां नूर ही नूर है, वहां शहर है, वहां नूर है, नूर का शहर है, और नूर के आदमी हैं, नूर के दरख्त हैं, नूर का एक दरिया चल रहा है, उसका पानी नूर का बड़ा तेज है। तो आपने मुझे वहां से मिलाया और कहने का यही ठहर जाओ, अभी वक्त तेरा नहीं आया। उसके बाद कहता मेरी आंख खुली। अब कादरी बाबा आनंद राव, मुझे यह ख्वाहिश नहीं है कि मेरे बाद मेरा नाम रहे, मुझे यह ख्वाहिश नहीं मेरे बाद मेरा निशान रहे,
मुझे ये आरज़ू नहीं कि मेरे ख्यालात फैले या ना फैले, जहन्नम में जाएं। मैं तो रिसर्च से खुदा को मिलने के लिए निकला था। मेरा मालिक कहाँ है? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा। हो सकता है जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये सारे का सारा गलत। अब जब उसने ये कहा कि मैं वहां गया और मैं नहीं था, जब मैं नहीं था वो भी उसके अपने ही मन का, आत्मा का खेल था, और जो चांद उसने बनाया वो भी उसके अपने मन का खेल था। इस तरह से ये जितने नजारे हैं इनमें हमारा घर कहाँ है? मुसलमानों के हिसाब से ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां सवाए उसके और कुछ नहीं। कल ही मैंने सोचा वो जात है, क्या है क्या नहीं, किसी ने आज दिन तक उसका भेद नहीं बताया। मोहम्मद फेल हो गया, कबीर फेल हो गया, सबने उसको बेअंत कह दिया, किसी ने उसको हैरत रूप कह दिया, किसी ने उसको लामकानी कह दिया, किसी ने उसको लाजवाली कह दिया। अगर लामकानी कह गया तो जब मकानी नहीं है तो देखने वाला कहाँ गया? ये तर्जे बयान है। तो आज आगे पढ़ो। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता रग में है दिल घर सजाने के लिए। वो शेख तकी को तुलसीदास कहता है, अरे तू कहाँ भटकता फिरता? उसको पाने के लिए रोजे रखता है, नमाज रखता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, भटकता फिरता है। वो तो तेरे अपने अंतर है, तेरी जात है, तुझसे अलग नहीं। तू वही है और वो तू ही है, कोई अलग चीज नहीं। मगर इसकी समझ आती नहीं। अगर समझ आ भी जाए जैसे मुझे आई है, मुझसे तो वहां ठहरा नहीं जाता। शायद कबीर ठहरता हो, या दादा जार ठहरती हूँ, या बाबा सामन सिंह ठहरती हूँ, इनकी बात वो जानता। मुझसे वहां मैं जानता हूँ उस मंजिल को ठहराने। क्यों? मन को तो मैं रोक सकता हूँ, ख्याल समझे। ये जिस्म की तकलीफ जब मुझको होती है, समझ तो मेरा मतलब नहीं, तो जिस्म की तकलीफ मेरी तवज्जो को वहां ठहरने नहीं देती। मैं अपनी बाबत जानता हूं, मुझे दूसरों का पता नहीं। रात को मुझे ज्यादा तकलीफ, बिल्कुल नींद नहीं आई, एक एक घंटे के बाद पेशाब आता रहा। उस वक्त मैं कोशिश करता था, ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता था, मगर गिरता रहता था। तो असली प्रिज्म कहाँ है? तुम्हारे अपने अंतर है। तो गुरु ने क्या करना है? पढ़ो। जो तुझे देगा पाने के लिए। वो कहते हैं मुर्शिद कामिल से मिल, वो तुम्हें क्या देगा? फहम। फहम के मैंने है समझ के, फहम के मैंने है विवेक के, फहम के मैंने है ज्ञान के, फहम के मैंने है अनुभव के। यही बात हजूर महाराज ने कही है। कहाँ वो पहली किताब पढ़ो। अब देखो, निज घट में खोज पिया को सखी, क्यों भर में जग से उजाड़ा रे। सतगुर से ले घट भेद से, ये वो कहते हैं सदगुरु से सच्चा भेद लो। मैंने तुमको जब अपने आप को सदगुरु कहता हूँ तो मैं अपने आप को थप्पड़ लगाता हूँ। मैं कहता हूँ, अरे बेहया तुमने क्या किया दुनिया में आके? क्यों ऐसे तकब्बर के लफ्ज तुमने इस्तेमाल किए? मैंने तकब्बर के लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए। सदगुरु नाम तो खुदा नहीं है, सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। तो मैं तुमको, क्योंकि मेरा प्रण था, कुछ मेरे कर्म थे, कुछ मुर्शिद का हुक्म था, मैंने सच्चाई बयान कर दी। तुम लोग आए हो, आप लोगों की मैं इज्जत करता हूँ। आखिर क्यों आए हो?
कोई मेरा तुम्हारा कोई बहू बेटी का साथ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं है। क्या किसी गर्ज के लिए आए हो ना, कोई मकसद लेके आए हो ना, या सोसाइटी के लाए से आए हो, चलो बाबा जी वाकफ हैं, हमारे बीमार हैं, बीमार पुष्टि कराओ, या इस ख्याल से आए होगे। और अगर सत्संग के ख्याल से आए हो तो मैं सत्संग दे रहा हूं तुमको। क्या दे रहा हूं? सच्ची समझ दे रहा हूं, सच्चा भेद दे रहा हूं कि ऐ इंसान, तू तेरी जात अकय अपार अगाध अनामी है। मैं जब कहता हूं कि मैं अनामी देश से आया हूं, इसके मैंने ये ना समझना कि तुम अनामी देश से नहीं आए। अगर मैं अनामी देश से आया हूं तो तुम भी अनामी देश से आए हुए हो। अनामी देश क्या? अदम, अदम से जानबे हस्ती चरा से यार में आए। तुम भी वहां से आए हो और मैं भी वहां से आया हूं। मुझको पता लग गया है कि मैं वहां से आया हूं, आपको पता नहीं। मैं तलाश करता था मैं कहां से आया हूं, अब मुझे पता लग गया। अदम से जानबे हस्ती तेरा से यार में आए। हरकत हुई, हम बन गए, यहां आ गए और फंस गए। क्यों ये खेल रचा मुझे पता नहीं। स्वामी जी से सवाल किया हजूर महाराज ने कि तुमने पेट तो दे दिया, आपने हमको यहाँ दुनिया में भेज दिया, तुम्हारा क्या एतबार है, मुर्गे से भेज दो। तो वो कहते हैं एक बार ये मौज जरूर, अब ये फिर मैं नहीं करूंगा। अब उसका क्या मतलब है तो स्वामी जी को पता होगा और हजूर महाराज को पता होगा, मैं नहीं जानता। मैंने क्या समझा, ये जिंदगी एक ही दफा बनती है। जिसको ज्ञान नहीं होता, अपनी समझ जिसको नहीं मिलती, वो इस तमाशों में फंसा रहता है। और जब तक उसको फिर वो तमाशों का ज्ञान नहीं होगा, ये तमाशे हैं, जब तक उसको बार बार आना पड़ेगा। जिसको एक दफा ज्ञान हो गया कि असलियत ये है, उसके लिए फिर आने की कोई जरूरत नहीं। आएगा कैसे? वो तो तमाशों में फंसेगा ही नहीं। जिसको ये ज्ञान आ गया, देखो ना, तुम हो, जब एक दफा तुमको बीवी से सदमा पहुंचा, बदमाश हो गई, अब फिर क्या तुम्हारा दिल उसकी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने ठोकर खा लिया। तो जिस वक्त इंसान को इस दुनिया के ठोकर लग जाती है कि दुनिया तो है कुछ नहीं, ना आसमान है, जब उसको वैराग हो जाता है, फिर वो दोबारा उसकी ख्वाहिश कर ही नहीं सकता। जब आग, यहां आग है, मैंने हाथ लगा, मेरा हाथ जल गया, अब दोबारा मैं अपना हाथ वहां आग पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाथ जल गया। इसलिए कैसे जिसको एक दफा ज्ञान हो जाता है, तो मैं इसका ये अर्थ निकालता हूं कि स्वामी ने ठीक कहा कि जिसको एक दफा ज्ञान हो गया, जिसने एक दफा अपने घट में रियलाइजेशन कर ली और उन तमाशों से बड़ी हो गया, या तमाशों के रूप को समझ गया, तमाशे तो मेरे अंदर भी होते हैं, तुमको देख रहा हूं, तमाशा नहीं है। जब तक जिंदगी है, ये तमाशे से तुम आंख बंद नहीं कर सकते, अंधे नहीं हो सकते। आंख है तुम्हारी, संत हो या परम संत हो, दुनिया का तमाशा देखता है। मगर जिसको ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाती है, वो उस तमाशे में फंसता नहीं। इस अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। मगर मैं अपनी बाबत जानता हूं, हालांकि मैं जानता हूं जिसमें नाशवान है, मगर जब मुझे तकलीफ होती है ना, फिर वो नाशवानी का ज्ञान भूल जाता है हमारा, मुझे तो भूल जाता है, मुझे औरों का पता नहीं। फिर तकलीफ होती है, फिर ख्वाहिश होती है इस तकलीफ से बचूं, फिर या दवाई करता हूं या सिमरन ध्यान करता हूं, अपने ऊपर जाने की कोशिश करता हूं। ये मुझ में कमजोरी है, पता नहीं ये कमजोरी है या क्या है, इसको मैं नहीं जानता। आगे पढ़ो। ये उनका सत्संग का जो सार है ना, जो मफहूम है, उसको सत्संग का। फिर क्या कर, आगे जा। अब वो अंदर जाने का रास्ता बताते हैं। जब तक तुमको पहले सदगुरु के रूप से प्यार नहीं है, तुम अपनी इंद्रियों को इकट्ठा नहीं कर सकते। जब तक कहीं तुम्हारा एक जगह इश्क नहीं है, एक जगह तुम्हारा मन लगता नहीं है, वो जो बाकी ख्यालात तुम्हारे मन के उठते रहते हैं, वो तो उठते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं।
इसलिए सिमरन ध्यान संतों ने, इसलिए ये ऊंची तालीम जो मैं देता हूं इसको नहीं दिया आम पब्लिक को, और ठीक किया उन्होंने। ये मैं नहीं कहता। शुरू में सबको सिमरन ध्यान की तरफ श्रद्धा दिलाएगी, ताकि कुछ दिनों रह के सिमरन, मुझे याद आ, जब मैं बछड़े बलराज में था तो लोग मुझे कहा करते थे, जो नाम मांगे उसको नाम दे दिया करे, उनको बोलो जब गुरु का रूप